हाय फ्रेंड्स, आप सबका आरसी एडवाइस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हो और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, एसएससी आदि ऐसे ही एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और इसी तरह के अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं, जैसे बीएचयू के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसी तरह की यूनिवर्सिटियों में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी कुमारगुप्त तृतीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। क्यों होगा समुद्रगुप्त? इसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? इसे भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर एक युद्धों को अपनी रणनीति से और अपने तरीके से जीत जाता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है, लेकिन इसको कहा किसने? इसका ऑप्शन ए हरिसेठ, ऑप्शन बी देवराज, ऑप्शन सी स्मिथ, ऑप्शन डी धनवंतरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्मिथ। कौन कहा? ऑप्शन सी स्मिथ ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय थी वो किसके शासनकाल में हुई थी उसकी स्थापना? पहला ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और चौथा ऑप्शन है डी कुमारगुप्त। इसका क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीतकार और विद्वानों का संरक्षक किसे कहा जाता था। संगीतकार और विद्वानों का संरक्षक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। किसे कहा जाता था संगीतकार और विद्वानों का संरक्षक? समुद्रगुप्त कहा जाता था। क्यों? किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था और विद्वानों को बहुत ही ज़्यादा उससे आकर्षक थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छपड़क किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। छपड़क जो थे वो किसके दरबार में के नवरत्नों में से एक थे। किसी का दरबार होगा इन चारों में से, उनमें 9 रत्न होंगे, उसमें से एक छपड़क थे। वो किसके दरबार के थे? देवश्री, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि देवश्री क्या है? देवश्री है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर क्या सही होगा? ए देवश्री। क्यों? इनके 9 रत्न थे। ठीक है, उन 9 रत्नों में से एक कौन थे? देवश्री। देवश्री के 9 रत्नों में से एक कौन थे? छपड़क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। ए विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी स्कंदगुप्त। किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक विजय के उपरांत सकारी की उपाधि किसको किसको मिली थी। यहाँ पर किसको किसको हो गया, जो कि सॉरी यहाँ पर बस किसको होगा। ठीक है, शक विजय के उपरांत सकारी की उपाधि किसको मिली थी। पहला ऑप्शन ए देवगुप्त, दूसरा ऑप्शन बी श्रीगुप्त, तीसरा ऑप्शन सी अमर सिंह और चौथा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर क्या होगा? शकों के विजय के उपरांत सकारी की उपाधि
देवगुप्त को मिला था। किसको मिला था? देवगुप्त, जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है, इनका 3 नाम था अन्य, देवगुप्त, राजश्री, राजश्री, देवगुप्त और एक अभी बताएं देवश्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। ठीक है, इसी समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था और इसके शासनकाल में हुआ था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। बहुत ही ज़्यादा इसको कठिनाइयाँ सहनी पड़ी थी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का किसके शासनकाल में पुनरुद्धार हुआ था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने पुनरुद्धार किया था, ये नहीं पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए। क्या सही होगा? ए स्कंदगुप्त। क्या होगा? स्कंदगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? ऑप्शन ए प्रदत्त, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी चक्रपालित, ऑप्शन डी छपड़क। तो इसका पुनरुद्धार कौन करवाया था? चक्रपालित। कौन करवाया था? चक्रपालित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त तृतीय, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? ये तो इसके पहले तो क्या था, अंतिम शासक कौन था? और इसका अगला क्वेश्चन है जो ये है कि महान शासक कौन है? ठीक, तो ऑप्शन ए कुमारगुप्त तृतीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सही होगा कुमारगुप्त तृतीय। ठीक है, ये बहुत महान शासक था, अंतिम महान शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये तो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। इसका आंसर सही होगा श्रीगुप्त। क्या सही होगा? श्रीगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस हिस्से में गुप्त संवत आरंभ की थी? यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा हिस्से को ईस्वी लिखनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किस ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ की थी? ऑप्शन ए 78 ईस्वी में, ऑप्शन बी 319 से 320 ईस्वी में, ऑप्शन सी 57 ईस्वी में, ऑप्शन डी 606 ईस्वी में। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के विधियों का उल्लेख किस प्रशस्ति से संबंधित है? कौन सी प्रशस्ति थी? वो थी प्रयाग प्रशस्ति। कौन थी? प्रयाग प्रशस्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए है। क्या है? आप लोगों के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। विक्रमादित्य के नाम से किसे राजा को जाना जाता है? जो विक्रमादित्य है किस नाम से जाना जाता है? किस राजा को नाम इस नाम से जाना जाता है? तो ये रहा आपके क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आप सबका बहुत ही बधाई हो।